इत्थे रहिंदे उस जगह नूं जानना भी बड़ा जरूरी हुंदा। तो इस करके कंट्री साइड च या सिटी एरिए च और इंडस्ट्रीयल या एग्रीकल्चरल या होर किस्म की जिहड़ी एक्टिविटी है तो वो सारी का एक किस्म का फील्ड सर्वे करने का भी मैनू मौका मिला। तो जिस हफ्ते मैं समझदा है कि इंडिया च या दिल्ली च बैठे बैठे असी इंग्लैंड के बारे भी जब कोई अच्छे प्रोग्राम चलता है उहदा एप्रीसीएशन असी उत्थे बैठे कर सकते हैं। क्योंकि पहला भी काफ़ी ज़्यादा साढ़े दिल्ली के ऑफिस नाल इंग्लैंड तो कॉरस्पोंडेंस रही है, पर कॉरस्पोंडेंस होंगी है तो साढ़े साथ फिक्स अप जाओ, क्योंकि सानू कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस तरह इन्नियां संस्था इत्थे है उन्होंने इन्ने ना है और फिर जगह के नाम मैं हूँ इतने घूमता ही भुल जाता लैचवर्थ या होर मिडलैंड वगैरह असी मतलब इंडिया बैठे एप्रीशिएट नहीं कर सकते सी। तो इस करके इतने घूमन नाल हुण ये भी पता चल गया कि किहड़ी जगह कित्थे है और किस किस्म के साथी कित्थे काम करते और किन्ना काम करते और किन्ने असी उन्हां कोलों उम्मीद रख सकते हैं और किस किस्म का कोआपरेशन कोआर्डिनेशन असी उन्होंने एक्सटेंड कर सकते हैं, उन्होंने को आशा रख सकते हैं और मिलजुल के असी कितना काम के तरफ मैं किसी खास टॉपिक के उत्ते ना बोल के मैं समझदा कि अज शायद मेरी आखिरी मीटिंग है, अज मीटिंग है कल तक अज आखिरी मीटिंग होने करके मैं सिर्फ राउंड अप जो करने की सोच रहा साथी मेरे सामने बैठे है तो वह 14 तरीक तो ही मैं उन्होंने देख लिया है और सारे साथी पहला तो ही इन्वॉल्व है। तो इस करके मैं इस चीज़ को दोहराना जरूरी समझा कि जिहड़ा पिछले 14 दिन असीं कीता है तो उस तो सबक सीख के असी गल नूं किस तरह अगे बढ़ाना है, जिहड़ी कोशिश असीं लगे हुए हैं जिहदे करके मैनूं बुलाया गया इत्थे तो उहदी तरफ मैं तुहाडा ध्यान दिलाना जरूरी समझा। वैसे डिस्कस करने बहुत टॉपिक है, जिस तरह 21 तरीक का टॉपिक खास टॉपिक सी या 14 अप्रैल का फंक्शन जिहड़ा सी उहदे विच भी बाबा साहब अंबेडकर ने की कीता, उन्हां दे 40 साल लंबे संघर्ष के बारे सानू दौरान का मौका मिले, सोचने का मौका मिले और जिहड़े साथी नहीं जानते उन्होंने कुछ सुनने का या अगे दसन का मौका मिले। पर उस तो बाद मैं समझता है कि उस सारी चीज़ तो सबक सीख के बाबा साहब अंबेडकर के लाइफ और मिशन तो सबक सीख के और प्रेरणा लेके अगे का काम तो सानू ही करना पड़ेगा। तो इस करके असी वो 14 तरीक का फंक्शन और उस तो बाद अगे नूं असी किस तरह करना है, क्या करना है और किहड़ी समस्या साढ़े सामने तो उन्होंने बारे भी मैं थोड़ा जा दसना चाहां, क्योंकि समस्या तो असीं तो लोग हैं कि जिन्होंने को समस्या ही समस्या चारों तरफ, पर मोटी समस्या के बारे असीं सोचा जिस तरह तुसीं साथी इत्थे पंजाब तो आए कि पंजाब की अज की समस्या की है, पंजाब की अज की समस्या की है, उस समस्या को ध्यान च रखते हुए तो सानू अपने आप को किस तरह कंडक्ट करना चाहिए और साडी होप्स और एस्पिरेशंस क्या है उसके बारे। इस तरह रिजर्वेशन का तुसीं देखते हैं कि झगड़ा चल रहा है गुजरात विच, मध्य प्रदेश, ये तो बारों बार ही नज़र आ रहा है, पर वैसे मैं समझदा कि सारे इंडिया झगड़ा चल रहा है। चाहे झगड़े की संघर्ष झगड़ा नहीं कह सकते, असीं नूं संघर्ष कह सकते हैं, क्योंकि यह अपने आप नहीं चल रहा, यह चलाने वास्ते लोग कोशिश करते हैं और वह कोशिश उस दायरे नाल कवर हो जाती है। किहड़ा दायरा कि जिन्होंने लोगों को बदल की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिहड़े स्टेटस को रखना चाहते हैं तो उस बदल को उस चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वह एक मैनीफेस्टेशन है। वैसे तो मैं समझदा कि संघर्ष जिंदगी के हर पहलू च भारत देश छेती तो छेती बड़े पैमाने सानू देखने को मिलना चाहिए, पर यह एक मैनीफेस्टेशन में समझदा है। तो इस करके रिजर्वेशन के बारे भी तुसीं जिहड़ा टॉपिक रखा वो वास्ते मैनू कुछ ख्यालात रखने का मौका मिला, तो वह भी उस तो भी असी कुछ सबक सीख सकते। पंजाब के बारे रिजर्वेशन के बारे
या असी ब्राह्मणवाद का शिकार होने करके ब्राह्मणवाद के ਜਿਹੜੇ शिकार लोग हैं ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ जिन्हां दी अणख ਨੂੰ बड़े लंबे अरसे तो ब्राह्मणवाद ने सट मारी है तो वह ब्राह्मणवाद तो छुटकारा पा के तो किहड़ा इहो जिहा वाद है किहड़ी इहो जी चीज़ है जिहड़ी उन्होंने कुछ राहत दे सकती है तो फिर उत्थे धर्म की गल आ जाती है तो वो बारे भी सानू कुछ सोच विचार करने का इस टूर से मौका मिले तो वो बारे तरफ भी मैं तुहानू बड़ा ध्यान दिलाना जरूरी समझा। इस तरह असी सोचते हैं जिस तरह टॉपिक ही तुसी रखा सी दलितां दे बारे तो दलितां दे कल्याण का सही रास्ता की होवे तो मैं समझदा है कि अज भारत विच जिथे दलित रहिंदे आ उहदे नाल नाल शोषित भी रहिंदे। मैं तो उन्होंने दोनों को इको चीज़ समझदा है पर वो अपने आप को लंबे अरसे तक अलहदा समझते रहे तो इस करके सानू यही खाली नहीं करनी चाहिए कि भाई तुसी एक नहीं होंदे तो असी एक होके काम भी नहीं करते। मैं समझता है कि अज 1985 विच तां वो जिहड़े लोग अपने आप को शोषित कहते हैं और शोषित कहते नहीं है शोषित नाम दियां कई संगठन बना के तो अपने उधार वास्ते वो लगे हुए भी किते किते जगह और यही नहीं कई जगह तो मैंने खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार विच जय शोषित अपने आप को जिस तरह से इतने जय भीम कह के जय गुरुदेव कह के या किसी होर तरह अपने आप को ग्रीट करते एक दूजे को तो इस तरह जय शोषित कह के अपने आप को ग्रीट भी करते हैं तो वो शोषित लोग जोड़े अज अपने आप को समझते हैं शोषित की लहर चलाना चाहते हैं खासकर लहर तो कई किस्म दी सानू नज़र आउंदियां दक्षिण भारत का बहुत ज़्यादा है लेकिन नॉर्थ इंडिया विच भी शोषित समाज दल आर्जिक संघ इस किस्म के जथेबंदियां बना के भी उन्होंने लहर अगे बढ़ रही तो असी लेकिन ये भी असी देखा गया है कि अज असी उन्होंने मिल के शोषित और दलित को मिला के और दोनों को इकट्ठे करके कंबाइंड संघर्ष की तैयारी कर रहे सी पर फिर कुछ साढ़े साथी कहते हैं कि भाई जे वो दलित कहाण को तैयार ही नहीं है तो असी सोचता ना मिलना ही करना पर उन्होंने साथी और नाल ये भी कही जाते हैं कि भाई असी अंबेडकर के रस्ते चलना। मैं उन्होंने साथियों को कहना चाहांगा कि अज तो वो अपने आप को शोषित कहाण को तैयार है असी नहीं उन्होंने ना रखा उन्होंने अपने आप रखा है और अपनी लहर बना रहे पर जदों उन्होंने नाल चलण वास्ते बाबा साहब अंबेडकर ने सानू कमिट किया 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में जदों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वेले तो वो अपने आप को मेजोरिटी लोग शोषित कहने वास्ते तैयार भी नहीं सी कोई भी शोषित तो कहता ही नहीं सी लेकिन अपने आप को वो शूद्र कहने वास्ते तैयार नहीं सी वो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपनी जाति को अपग्रेड करने लगे हुए से लंबे अरसे तो और वो मैं समझदा कि देवर ऑन द लास्ट लेग दैट मूव वाज ऑन द लास्ट लेग। उस जमाने च बाबा साहब अंबेडकर ने सानू सलाह दी कि जेकर असी इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज नहीं कर सकते धर्म का सवाल तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है तो बाद का सवाल होंदा है पर असी इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज वास्ते भी वेट कर सकते हैं उन्होंने भी पीछे रख सकते हैं पर असी उन्होंने मिल के अपनी पॉलिटी अपनी पॉलिटिक्स और इस देश के कारोबार हथ च लेने की जी साड़ी जरूरत है दलित शोषित समाज जिन्होंने कहते वो वास्ते असी देर नहीं कर सकते। ये सलाह सानू 25 अप्रैल 1948 में बाबा साहब अंबेडकर ने दी जिस सलाह तो नेहरू पटेल की सरकार काफ़ी हिल गई थी एमरजेंसी मीटिंग बुला के उन्होंने को एक्सप्लेनेशन पूछा सी और उन्होंने एक्सप्लेनेशन पेपर दूजे दिन पेपर बड़े पैमाने पर आया सी। मैं नया आदमी होने करके मेरे वास्ते तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है लेकिन मैं समझदा है कि हिस्ट्री तो असी सबक सीखना है और बहुत सारे साथी जिन्होंने हिस्ट्री उस वेले बनती अपनी अखा नाल देखी है तो वो आई विटनेस भी होंगे तो इस करके मैं समझदा है कि सानू दलित और शोषित दोनों लोगों को मिलके अगे बढ़ना चाहिए क्योंकि दलित और शोषित लोग
या शूदर या अति शूदर जिन्होंने असीं कह सकते पुराने जमाने के, या अज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब नाल SC ST OBC जिन्होंने कहते हैं, ये सारे लोग ब्राह्मणवाद का शिकार। तो इस करके मैं समझदा है कि इस किस्म की मैं ये गल मैं थोड़े सामने क्यों रखी है कि भारत देश में असीं इस किस्म की कोशिश लगे हुए हैं। तो तुसी अगर उहदे च हिस्सा भी नहीं पाना है तो फिर भी उस चीज़ को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर उन्होंने ना समझा जाए तो तुसी उन्होंने आदमी की कर रहे हैं, तो वो स्टैप्स उन्होंने किस किस्म के वो स्टैप्स ले रहे हैं, तो स्टैप्स को एप्रीशिएट करना, उन्होंने समझना और उसकी सराहना करना ये मुश्किल हो जाता है जेकर पहला कोई गल समझी ना गई हो। और यदा जिक्र करना इस करके भी मैं ज़रूरी समझा कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि असी मिलजुल कर कामयाब हो जाइए। मैनू तो जान के बड़ा दुख होता है कि जोड़े इन्होंने लोगों के सही दुश्मन है ब्राह्मणवादी है, वो तो नहीं चाहेंगे, कोई गल नहीं, लेकिन साढ़े अपने भरा बहुत ज़्यादा नहीं चाहते। और जेडे अंबेडकर खासकर इंडिया असीं देखा है कि जेडे बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्होंने लोगों को तैयार किया, जिन्होंने लोगों जेडे बाबा साहब अंबेडकर के लैफ्टिनेंट से असीं उन्होंने पीछे चलते सी, उन्होंने मदद करते सी, उन्होंने तो आस ला के बैठे सी कि भी ये साडे समाज वास्ते कुछ कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे, इस करके साडी जिम्मेवारी हो जाती कि असीं उन्होंने मदद करिए। पर अज उही लोग जदों अंबेडकरिज्म नूं छड्ड के गांधीवाद के पिछे पै हुए तो उन्होंने वैसटेड इंटरस्ट बन गया कि किसी भी हालत च अंबेडकरवाद कामयाब ना हो। भारत में एक इस किस्म की लहर चल रही है कि जेडे लोग मतलब गल इन्नी बिगड़ी हुई है कि जिस तरह मैं कल ही रात एक साल मेरे को सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने मैं दसिया और मैं वो किसी जगह कई जगह मैंशन भी किया होया कि 1946 जेडे जस्टिस RR भोले ते बाबा साहब अंबेडकर के खास लैफ्टिनेंट से जिन्हों की देख रेख में 1946 पूना पैक्ट का धिक्कार किया गया और हज़ारों ही लोग जेल च गए। महाराष्ट्र च नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 5000 लोग जेल च गए सी। और उस वक्त का जोड़ा खास नारा सी कि RR भोले करे पुकार, पूना पैक्ट का करो धिक्कार, पूना पैक्ट का करो धिक्कार। तो उस तो बाद 1946 तो बाद 1982 जदों उसकी गोल्डन जुबली मनाई जाती है तो वही लोग जेडे धिक्कार करने बाबा साहब ने अगे रखे हुए सी, तो वही लोग गोल्डन जुबली मनाने च इंदिरा गांधी ने अगे रखे हुए सी। मतलब एक मामूली जी चेंज नहीं बल्कि बड़ी भारी बदल। तो असी इस करके दुखी होकर बहुत लोगों ने मैनू अप्रोच किया, खासकर उन्होंने लोगों ने जेडे 6-6 महीने की जेल कट के आए थे, उन्होंने मैनू अप्रोच किया। मैं तो नया होने करके मैनू समझने में थोड़ी देर लगी और जब तक मैं समझ नहीं लेंदा तब तक मैं कोई कदम भी अगे नहीं रखता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि असी छेती कोई कदम रखिए और बाद फिर पछताते रहिए। तो इस करके मैं समझदा कि जिम्मेवारी नाल कदम रखना चाहिए, समझ के फिर मैं उस सारी चीज़ को असी कदम रखा चुक्या। असी सोचा भाई जिस तरह 1946 उन्होंने डिनाउंस किया, अज भी सानू ये डिनाउंस करना चाहिए है। जिन्होंने इस तो फायदा हो गया है तो उन्होंने इसका गोल्डन जुबली मनानी चाहिए। तो इस करके गोल्डन जुबली मनाने की उन्होंने हिम्मत नहीं पई, उन्होंने लोगों की हिम्मत नहीं पई कि 1946 क्योंकि उन्होंने सोचा कि 1946 असी लोग सी अगे डिनाउंस करने वाले नारे लाने वाले और लोगों को जेल भराने असी लोग सी। अज जब असी ये गोल्डन जुबली मनावांगे तो ये लोग की कहेंगे, हो सकता है कि साडा समाज में घूमना फिरना ही मुश्किल हो जाए। तो इस करके लेकिन उन्होंने मेरा यह स्टैप चंगा नहीं लग्या कि उन्होंने सोचा कि भाई ये तो आदमी सानू नंगा कर रहे, असी चंगे भले चल रहे सी और गोल्डन जुबली मनाना ही किस करके सी, इस करके मनाना सी कि भाई अंबेडकरवादी और गांधीवादी हुण मिल के चलने चाहिए। पर किस लैवल से मिल के चलना चाहिए तो थले लग के अंबेडकरवादी गांधीवादियों के थले लग के थले लगे रहन भाई, फिर अंबेडकरवादी बनने की काहदी लोड़ है, एवं ही थले लग जाओ और थले लगे हुए तो बहुत लोग हैं। तो इस करके तो वो लोगों को काफ़ी बुरा लग्या कि भाई
किसी तरह भी करके तो ये आदमी ना बड़ा सानू नंगा करता है। तो इस करके वो खैर इंदिरा गांधी को सो मच सो कि इंदिरा गांधी को प्रोग्राम कैंसल करना पड़ा। और वो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी का जोड़ा कंबाइंड स्टैचू है वो अज भी उन्होंने जेल में जरोड़ा जेल च अज भी अनइनॉग्रेटेड पे है। इंदिरा गांधी ने उसका इनॉग्रेशन करना सी 24 सितंबर 1982 में, तो अज तक भी उसकी कोई खबर नहीं। उस तरह वो कपड़ा पिया है, कपड़ा चुक के सिर्फ असी देख के आए थे 24 सितंबर 1982 में। असी सोचा भाई असी इसका निषेध करते इनू कंडम किया, इस करके साडा हक बन जाता है कि असी देखिए कि भाई तुसीं क्या बनाया। इंदिरा जी नहीं आ रही तो असी तो आए हैं, तो कोई गल नहीं सही असी सानू दिखा दो। तो इस करके मैं मैं थोड़े सामने गल क्यों रखी है कि इन्होंने लोगों ना जदों फिर खुद तक बाबा साहब के मिशन को छड्ड के चले गए। RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई सी, उन्होंने डिजर्ट करके अज वो कांग्रेस के जिस तरह जस्टिस बोले कांग्रेस आई दे मैंबर पार्लीमेंट से, उन्होंने टिकट नहीं मिले वो वक्री गल है, पर कांग्रेस आई दे सेवक जरूर है। तो इस तरह जोड़ा बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत पेपर चला दे एडिटर से मिस्टर NM कामरे, अज वो कांग्रेस आई दे महाराष्ट्र स्टेट के प्रेजिडेंट है। तो उन्होंने देख रेख में सारे लोग उथे कांग्रेस और गांधी जी के मिशन को बढ़ाने अगे लगे हुए। तो इस करके 1980 RPI लगभग सानू ये लगता सी कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सिर्फ वो 3 ग्रुप मिला के, ग्रुप तो 12-14 है, पर 3 ग्रुप मिला के 3 इलेक्शन लड़े सी। एक ग्रुप ने एक सीट लड़ी सी, RPI के ना नागपुर तो और RPI जी गोयल ग्रुप ने अमरावती और RPI कामले ग्रुप ने बॉम्बे तो। ये 3 सीटा लड़िया सी। असी सोचा भाई महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा 48 सीटा है, तो इस करके चलो हूँ ये नहीं अगे बढ़ रहे हैं तो असी अगे बढ़ते हैं। तो असी 35-36 आदमी उत्थे खड़े किए। तो जदों 35-36 आदमी खड़े किए तो इन्होंने लोगों ने जोड़े अंबेडकर जोड़े RPI को छड्ड के गए, इन्होंने RPI के दूजे तीजे लोगों को इकट्ठे करके तो उन्होंने पिछे तो पूरा सपोर्ट दे के भी किसी हालत तुसी कांशी रमन कंपनी दी टंगा खिंचो। तो इस करके इन्होंने अगे किया। जदों इन्होंने अगे किया असी टंगा पिछे कर ली, तो फिर वो एक दूजे दी टंगा खिंचन लग गए। तो इस करके मैं ये गल थोड़े सामने क्यों रखनी चाहना है कि असी अंबेडकरिज्म जोड़ा है वो कामयाब ना होए। ये अंबेडकरिज्म के दुश्मन ही नहीं बल्कि अंबेडकरिज्म के जोड़े दोस्त है, तो वो भी उन्होंने भी वेस्टेड इंटरस्ट डेवलप किया। वो भी साधारण आदमी नहीं, वो भी साधारण आदमी नहीं, वो आदमी है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने तैयार किया है। बाबा साहब अंबेडकर के जोड़े लेफ्टिनेंट्स है तो वो आदमी है। इसी तरह ब्राह्मणवादी अज साधारण लोग नहीं है, जिस तरह अंग्रेज़ों के जमाने से अंग्रेज आने तो बाद साडे देश की हर किस्म की ताकत ब्राह्मणवादियों के हाथ में। इस करके ये मैं थानू कोई डराने वास्ते नहीं या कोई निराश करने वास्ते नहीं बल्कि चौकन्ने करने वास्ते किया है कि इस चीज़ को तुसी आसान नहीं समझना। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि भाई लै जी तो बाबा साहब का नाम लेंदे जाओ तो गाने गुने गाते जाओ तो चली जाना वो तो कभी खत्म थोड़ा ही होना, चली जाना। इस तरह करके जो सोचते हैं तो मैं समझता कि मैं उन्होंने मैं सहमत होना मैंने बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काम तो भाई बहुत कठिन है, काम मेरे हिसाब नाल बहुत कठिन है तो यह चलना नहीं है। तो ये चलाने जब भी कोई नहीं चलाता इनू तब कोई रुकावट नहीं, पर जब कोई चलाने की कोशिश करता है तो बड़िया रुकावट इहो जिहियां रुकावट जिहड़ियां असी सोच भी नहीं सकते, इहो जिहियां रुकावट साडे सामने आउंदियां। खासकर जिन्हां दी जिम्मेवारी सी इनू चलाने वास्ते तो वह बड़ा भारी रोड़ा बन के सामने आ जाते हैं और उन्होंने एक वेस्टेड इंटरस्ट है कि यह किसी हालत चले ना, ताकि लोग सोचन कि भाई ये चलन वाली चीज़ नहीं सी, इसे करके लोग डिजर्ट करके इनू गए। तो इस करके मैं ये चीज़ भी थोड़े सामने रखनी जरूरी समझी कि मैं ये सारी चीज़ थोड़े सामने रखनी क्यों जरूरी समझी कि यह जे अंबेडकरवादी थानू जरूर मिलणगे
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੇਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਗੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ 10 ਕਦਮਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ मैं हमेशा ही सलाह दिंदा है कि भाई तुसी आदमी नूं चुक के 10वीं मंजिल ते ले जाना ही नहीं है, बल्कि उत्थे उन्होंने टका के रखना भी तुहाडी जिम्मेदारी, उत्थे उन्होंने संभाल के रखना बड़ी उन्होंने जिम्मेवारी है। जिन्होंने इन्नी तकलीफ उठाई है तो उन्होंने समझ लेना चाहिए कि उत्थे वो टिकया रहे। तो अगर उत्थे असीं उन्होंने नहीं टिका सकते तद फिर असीं बाद च पछताते रहिए कि देखो भी इन्होंने गलती की थी, इन्होंने नहीं करना चाहिए सी। तो हुण किसी नूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने दोष देने तो कोई गल बनती नहीं है। तो मैं समझदा कि जिन्होंने जिम्मेवारी लीती है तो सारा उन्होंने हर चीज़ की, चाहे चंगी होए बुरी होए, डिफीट होए सक्सेस होए, उन्होंने खुद जिम्मेवारी अपने उत्ते लेनी चाहिए। तो इस किस्म की जिम्मेवारी लेने वास्ते असी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझदा कि जिहड़ा असी ये सारा 12-14 दिन च जिहड़ी गलबात हुई है तो ये साडे साथियों ने लगभग सारी की सारी टेप रिकॉर्ड की हुई है और कई जगह तो वीडियो फिल्म वगैरह भी कई फंक्शन से बनाए हुए हैं और कई टॉपिक के उत्ते जिहड़ा डिस्कशन वो भी होया है। तो मैं ये समझदा कि ये एक जिहड़ा मेरा विजिट है एक वैल डॉक्यूमेंटेड जा विजिट बनया है। तो इस करके तो ये सिर्फ इस तो बाद भी तुसी कोई प्रोग्राम बनाना होए तो उस चीज़ नूं, क्योंकि ये भी सही है कि कई जगह जिहड़ा डिस्कशन होया उत्थे सारे साथी मौजूद नहीं सी, जिहड़े नहीं है उन्होंने भी वो जानकारी होनी चाहिए है। ज़्यादा तो ज़्यादा हर साथी नूं जानकार बन के और जिहड़े नहीं बने हैं उन्होंने बना के, तो जानकारू लोगों का ही काम है कि वो जानकार बन के अपनी तमन्ना नाल, अपने कार्यां नाल ते अपनी तैयारी नाल अब वो गल होके बता सकते। तो इस करके मैं और कुछ ज़्यादा गल ना कहता होया, क्योंकि पहले असी काफ़ी लेट हो गए और भी अगे का कोई प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं समझदा है कि जिस तरह पहले ही मैं कहा थानू कि हुण मैं कोई खास टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता। वैसे तुसी किसी टॉपिक के उत्ते डिस्कशन करना चाहो तो मैनू दस सकते तो मैं उहदे ते कोई होर चानना पाउण की कोशिश कर सकदा। लेकिन मैं इस करके मैं सोच के कि भाई कि असी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए ही है, अगर होर कोई टॉपिक छेड़ लिए तो फिर उहदे ते काफ़ी समय लग सकता है। तो इस करके मैं सारी चीज़ नूं दोहराना ही ज़रूरी समझा, सारी चीज़, क्योंकि जो साथियों ने सारे वो टॉपिक अटेंड नहीं किए हैं तो उस करके मैं क्या, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री तो साढ़े कोल दा एविडेंस जो है तो उन्होंने मतलब उन्होंने स्टडी करके, चाहे टेप रिकॉर्ड्स तो सुन के या वीडियो फिल्म्स वगैरह तो जान के, तो वो सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके और जेकर करना भी घट होए तद भी मैं समझदा कि जिहड़ी साडा इंडिया च जिहड़ा कारोबार चलेगा उन्होंने एप्रीशिएट करने वास्ते, उन्होंने समझने वास्ते तो वो जानकारी जिहड़ी मैं देने की कोशिश की है वो काफ़ी ज़रूरी है। इस करके मैं होर कुछ ज़्यादा होना कहता होया मैं तो तुहाडे कोलों रज़ा लवांगा। फिर भी जे कुछ चीज़ां रह गई क्योंकि जिहड़े तुसीं बहुत ज़रूरी समझते हैं कि उहदे बारे मैनूं कुछ कहना चाहिए है तो वो सवाल जवाब की शेप विच या उंज मेरे मैनूं दस्सिया जाए कि इस चीज़ के उत्ते बोलना है तो वो उस तो थोड़ा बहुत जिहड़ा साडा समय उस तो असीं लाभ उठा सकते हैं। जिहड़ा मेरी तरफों मैं कहना मुनासिब समझा वो मैं थोड़े सामने किया है। जाकी मैं बेनती करदा कि क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो बाबा साहब जैसी पावर रखता हो और उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए, उस वैक्यूम को भरने के लिए
क्या वहाँ कोई ऐसा नेता आ सकता है और या होगा भविष्य में, या आप जैसे महान पुरुषों को लोग उस रूप में देखना चाहेंगे कि वो वहाँ के आम साधारण से जो लोग हैं जो आए दिन पिस रहे हैं उनके लिए कुछ कर सकें, या उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए कोई रास्ता दिखाएंगे? यही मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, ऐसा कोई नेता होगा या उसकी उम्मीद है, या ऐसे ही गाड़ी चलेगी? आप कौन सी जगह से? मैं आगरा। लेकिन दिल्ली रहे, दिल्ली वाले हो गए। हमारे मेरा ख्याल आपको मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। हमारे पंजाबी में बोलिए, मैं पंजाबी समझ गया। साढ़े साथी ने जरा सवाल रखा है कि एक तरफ से साढ़े लोगों का सवाल है, तो दूजे तरफ उन्होंने ये ख्याल है कि क्या कोई नेता होगा। तो मैं समझदा कि हम नेता के बारे तो असी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ जिन्हों मैं मुख रख के अगे असी बढ़े हैं, असी ये सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कले सी, उन्होंने बाद च अपने लेफ्टिनेंट कुछ तैयार किए तो गल अगे बढ़ाया, और वो खुद कहते सी कि ये उन्होंने प्लान भी सी, उन्होंने तमन्ना भी सी कि मेरे जहे अगर 50 पढ़े लिखे लोग 50 या 60 भाई 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर या 30 वकील वगैरह इस तरह तैयार हो जाए, तो इस तरह लगभग सारे मिला के 60 उन्होंने कहा सी कि ये लोग अगर तैयार हो जाए तो साड़ी कौम का जी हालत है वो छेती तो छेती बदल सकती है। तो इस करके मैं समझता कि वो भी सोचते सी कि अगर एक नेता नहीं तो 10, 20, 30 या 60 आदमी है जे तैयार हो जाए तद यह मिल के गल अगे बढ़ा सकते। तो इस करके असी उत्थे काफ़ी कोशिश विच लगे हुए हैं कि एक नेता के उत्ते गल ना छड़ के असी अपनी कौम वास्ते, अपने लोगों वास्ते एक लीडरशिप की एक लीडरशिप तैयार करिए, या लीडरशिप की एक जड़ी घाट सानू महसूस होंदी है, उस घाट नू पूरा करने वास्ते जे एक आदमी नहीं है, असी मिलजुल के असी उन्होंने पूरा करने की कोशिश करिए। तो इसे करके असी सब तो पहला बामसेफ बनाई। बामसेफ जड़ी है पढ़े लिखे कर्मचारियों की 10 संगठन है। हुण बामसेफ वैसे तो पढ़े लिखे कर्मचारी अगर असी सारे मिलाइए जिन्होंने असी इकट्ठे कर रहे वो 20 लाख तो ज़्यादा उन्होंने संख्या हो जाती है, पर लगभग असी 14 अक्टूबर 1981 तक 2.25 लाख कर्मचारियों को असी इकट्ठे किया सी, जिहदे विच हर किस्म के लोग सी। बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर या वकील कहते सी, यही नहीं बल्कि इन्हों तो अलावा भी, या अगर मैं ये कहा कि साढ़े संगठन जो उस वक्त लगभग 3000 डॉक्टर जोड़े MBBS, MS, MD वगैरह सी, और इसी तरह 15,000 के लगभग इंजीनियर और 10-15 हज़ार LLB, LLM किए हुए प्रोफेशनल वकील नहीं पर कर्मचारी जोड़े सर्विसेज विच है, यह जो लोग उन्होंने 2 लाख लोगों विचों से, और उन्होंने लगभग 500 PhD डॉक्टर भी सी जिन्हों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इस करके असी ये सोचा कि ये असी घाट पूरी कर सकते हैं, लीडरशिप की घाट असी पूरी कर सकते हैं जेकर असी पढ़े लिखे कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज करिए। तो पढ़े लिखे कर्मचारियों असी समझते हैं कि उन्होंने को दिमाग भी है, हुनर भी है और पैसा भी है, और दिमाग और हुनर ये दोनों चीज़ों का होना
लीडरशिप की तैयारी में बड़ा जरूरी है। तो इस करके मैं समझदा है कि बामसफ जी असी बनाई है और लीडरशिप की कमी लीडरशिप की घाट को पूरा करने वास्ते बनाई है। तो वो बनाने तो बाद ही असी अगे बढ़न की कोशिश की है। दूसरी जथेबंदियां चाहे संघर्ष वास्ते होए या पॉलिटिक्स वास्ते होए उन्होंने गल असी बाद च सोची है। तो पहला असी लीडरशिप के बारे सोचा। हुण तुसीं आगरा की गल कही जिस तरह साड़ूपुर या होर कई जगह उत्थे जे कांड होए है तुहानूं आगरा के रहने वाले तुहानूं पता ही है। तो उहदे बारे इस तरह बाकी जगह भी हुंदे है। तो एक तरह से मैं ये सोचता उस वेले भी मैं खुद जाकर उत्थे जब गया सी असी अपने पब्लिकेशन भी काफ़ी उसकी चर्चा की सी। मैं उन्होंने जगह से गया भी सी तो उन्होंने नाल गलबात करके भी असी इस नतीजे पर पहुँचे सी कि जदों साडे लोग जिन्हां दा सिर थले रहा सदियों तो थले रहा है जदों सिर चुकण की गल सोचते करते हैं या सिर चुकण की कोशिश करते हैं तो दूजे आदमी उन्हों सिर भनन की कोशिश करते। तो यह मतलब सिर्फ सिर नाले गल संबंधित नहीं जिंदगी के हर पहलू जो अगे बढ़ते हैं तो यह लोग जरूर है जिन्होंने उन्होंने अगे बढ़ना चंगा नहीं लगता। तो उत्थे संघर्ष होंदा है। तो मैं समझदा है कि उस संघर्ष का मुकाबला असी अपनी तैयारी नाल कर सकते हैं। और वो भी तैयारी मैं इस करके समझदा कि असी एक ईट का जवाब जे दो पत्थरों नाल दे सकीए और दुश्मन को यह पता जल लग जाए कि सौदा महंगा पै रहा है तो तदे इस करके इस असी कोशिश तो लगे हुए हम। तुसीं गुजरात की गल की तदे मैं तुहानूं पूछा भी तुसीं किहड़ी जगह तो हैं क्योंकि गुजरात में जिहड़ी हुण गल चल रही है ये साडे वास्ते गमी की नहीं खुशी की गल है। 1982 का संघर्ष रिजर्वेशन का होर सी 1985 का होर है। 1982 के संघर्ष में शेड्यूल कास्ट तो विरुद्ध सारे लोग सी शेड्यूल कास्ट तो विरुद्ध सारे लोग सी पर शेड्यूल कास्ट का जिहड़ा उत्थे जानी या माली नुकसान होया उहदे विच अदर बैकवर्ड क्लास का भी उन्होंने भी इस्तेमाल किया गया सी नोइंगली अनोइंगली विटिली अनविटिली तो वो इनवॉल्व हुए सी। लेकिन अज जिहड़ा उत्थे चल रहा है संघर्ष तो वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट तीनों मिल के हायर कास्ट के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अज जिहड़ा उत्थे संघर्ष चल रहा है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के बारे नहीं बल्कि उन्होंने 22% रिजर्वेशन तो बढ़ के जी 27% रिजर्वेशन OBC वास्ते की गई है कॉलेज टैक्नीकल इंस्टीट्यूशनस या सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट की तरफों जी की गई है। तो वो वास्ते वो संघर्ष चल रहा है। अज वो खुद हायर कास्ट के लोग खुद कह रहे हैं क्योंकि क्यों कह रहे हैं जिहड़े जिन्होंने लोगों ने शेड्यूल कास्ट के खिलाफ उहदे रिजर्वेशन के खिलाफ संघर्ष किया कि यह रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए है। तो अज वो कह रहे हैं कि इन्हों की रिजर्वेशन तो ठीक है पर 27% वाली नहीं होनी चाहिए जी बढ़ रही है ये नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि ताकि ये मिल के संघर्ष न करें ये लोग मिल के संघर्ष न करें। साड़ी कोशिश है कि असी मिल के संघर्ष करिए उन्होंने कोशिश है कि वह सानू साढ़े तफरके पा के जिस तरह पाए पाने कामयाब होए उस तरह हो रहे हैं। मैं तो इतने आ गया सी तो मैं एक दिन पेपर च पढ़िया गार्डियन पेपर च कि 3000 आदिवासी पीर लोग तो जंगलों तो तीर कमान लेके तो सूरत शहर के उत्ते चढ़ गए अपने OBC भरावां नूं मदद करने वास्ते 3000 पीर लोग उत्थों चढ़े तद पुलिस ने उन्होंने रोकया। तो इस करके पुलिस का वो इस्तेमाल या गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल उन्होंने तो खिलाफ किया जाता है। तो अज हायर कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या OBC के लोगों को नहीं मारते बल्कि वो सरकार दियां बसां सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के दफ्तर जलाने च लगे हुए हैं और अपनियां दुकानां बंद कर च लगे हुए हैं। तो जब वो अपनियां दुकानां बंद करते हैं तो साडे लोग कहते हैं कि भाई एक दिन वास्ते काहनूं करते असीं परमानेंट ही कर देते क्योंकि असीं तो फिर असीं चला लेंगे बाणियां बूणियां चलाने की बजाय असीं चलावांगे जिहा भी चला पाए जो सानूं जरूरत पैगी। तो इस करके हुण उत्थे दा जिहड़ा चीफ मिनिस्टर है
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸੋਲੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਮੈਂ MP ਰਹਾ ਨਾ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 15%, ਅਸੀਂ 85%, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 15 ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 70 ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੀਜਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਜਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਤਦ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ।